नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, शाम के टाइम हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं जो कि अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले का अगर आप दोनों प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं या वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर दिया गया है। आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है तो और दोस्तों बात करें और भी सब्जेक्ट का, अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप वहाँ से जाके हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे सकते हैं क्रमागत से। ठीक दोस्तों, अगर बात करें सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है आज का, वेदों में संपूर्ण कह रहा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है? स्वामी विवेकानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, या फिर स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, या एम.एस. राधा कृष्णन द्वारा। तो यह बात जो कही गई है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित था? जो 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित था, कौन सा आयोग था दोस्तों? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, या फिर हंटर आयोग, या साइमन आयोग, साइमन कमीशन। तो जो 1857 की क्रांति के बाद जो है भारतीय फौज का नौ संगठन से संबंधित आयोग था वह पील आयोग था दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पील आयोग। अगला प्रश्न है, देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों मिलान करना है। स्थल दिए गए हैं, प्राचीन स्थल है और वह किस नदी के तट पर है? पूछा है हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा, हड़प्पा का हरा, हरा का ट्रिक होता है हरा, हड़प्पा से हरा से हरा, रा से रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का मोसी से, इसका ट्रिक है मोसी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ठीक। लोथल का लोभे, लोभे, लोथ से लोभे, लोथल भोगवा नदी किनारे। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो ऑप्शन हमारा ए में दिख रहा है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जो मुगल काल में राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, या फिर फारसी थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा हुआ करती थी यह दोस्तों फारसी थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मुगल काल की राजभाषा जो थी वह फारसी थी। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। जीजाबाई शिवाजी की कौन थी? तो जीजाबाई जो है शिवाजी की माता थी दोस्तों। समर्थदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। दादाजी कोंडदेव थे या शिवाजी के संरक्षक थे? तो इसमें भी हमारा पहले का पहले ऑप्शन के साथ मिल रहा है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है ऐसा आंसर? ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है, छठा नंबर का प्रश्न है। इसमें भी दोस्तों मिलान करना ही है। इसमें दिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष थे और उनका समय अधिवेशन किस स्थल पे हुआ था? तो इसमें पहला पूछा है डॉक्टर यमन अंसारी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन अधिवेशन जो इनका किस स्थल पर हुआ था? तो इनका स्थल जो था यह दोस्तों मद्रास में थे। यमएस जो है अंसारी थे या मद्रास थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें
तो पुरुषोत्तम दास टंडन का जो अधिवेशन हुआ था यह नासिक में हुआ था। सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू जो थी कानपुर से थी और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से थे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, आगे देख लेते हैं। तो पहले का तीसरा जो है सी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी 1935 में? केंद्र के साथ ही राज्यों का द्वैध शासन, ठीक। और बी ऑप्शन कह रहा है कि द्विसदनी विधानमंडल, यह बात थी दोस्तों 1935 सरकार अधिनियम में। और प्रांतीय स्वशासन भी था, एक अखिल भारतीय संघ ये भी था। तो हमारा ऑप्शन जो था शामिल नहीं था। केंद्र के साथ जो है राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू नहीं की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अगले बात करते हैं, अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या फिर वेवेल योजना? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था दोस्तों यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछा है अल हिलाल जो है समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? जो अल हिलाल समाचार पत्र है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा या सैयद अहमद खां द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा अल हिलाल समाचार का जो राष्ट्रीयता में प्रचार किया गया था वह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़े थे वह कौन थे? जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ था कौन भारतीय लड़े थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या फिरोज शाह मेहता थे या WC बनर्जी थे? तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस लौटते मानसून से या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से या संवहनिक वर्षा से? तो इसका सही आंसर जो होगा भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है इसमें कि संगमरमर क्या है? संगमरमर दोस्तों क्या है? अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है या फिर कायांतरिक चट्टान है या आग्नेय चट्टान है? तो संगमरमर है जो दोस्तों यह कायांतरित चट्टानें हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कायांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? भारत का जो अक्षांशीय फैलाव है कितना है दोस्तों? तो यह दोस्तों आपका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है एंडीज पर्वत श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यूरोप में है, दक्षिणी अफ्रीका में है या फिर उत्तरी अमेरिका में है? तो इसका सही आंसर जो होगा एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर जो है किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है?
शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है शहरी क्षेत्रों में। कौन सी? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है शहरी क्षेत्रों में। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो हमारा होगा 16 का ए आंसर सही होगा। शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों, यह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? निर्यात को प्रोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, या फिर विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना होता है, या निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, तो यह होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? भारत में जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों, यह गेहूं की फसल पर पड़ा था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि वस्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है फ्रांस है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। जो संसदीय प्रणाली ली गई है दोस्तों, किसके संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के, यूएसए से, जर्मनी से, या फिर आयरलैंड के संविधान से। तो संसदीय प्रणाली जो ली गई है दोस्तों, यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? नागरिकता को समाप्त करने का एक नियम क्या है इन ऑप्शनों में से? तो परिवार से बिछड़ जाने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? नहीं दोस्तों। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर? जी बिल्कुल। अगर आप देशद्रोही काम कर रहे हैं तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि जो मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है दोस्तों? यह की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है जिले की पुलिस व्यवस्था का मुख्य कौन होता है? जिले का जो पुलिस होती है उसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? पुलिस अधीक्षक होते हैं जिसे एसपी कहा जाता है, या डीआईजी होते हैं, या आईजी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस व्यवस्था का जो प्रमुख होता है उसे एसपी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था जो है नहीं है दोस्तों? कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या नगर परिषद। तो यह दोस्तों नगर परिषद जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं तो उनको आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला, या फिर लाल। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग दिखाई देता है उन्हें काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है झूठ को पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है?
जो झूठ को पता लगाया जाता है दोस्तों, यह पॉलीग्राफ यंत्र से लगाया जाता है। पॉलीग्राफ यंत्र जो है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो यह यंत्र लगाने से उसको पता चल जाएगा कि यह झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कौन किए थे? तो ये किए थे दोस्तों आपके बैकरेल थे। कौन थे? बैकरेल ने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार। अगला पूछा है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? भूपर्पटी पर सबसे अधिक तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में, नाक में, आँख में या पैर के अंगूठे में? तो लघुत्तम हड्डी जो है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। इसमें पूछा है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि कौन सी स्वर संधि है इसमें दोस्तों? तो गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है? तो इसमें पो प्लस अन में अयादि संधि है। पो प्लस अन बराबर होता है दोस्तों पवन। क्या होगा? पो प्लस अन बराबर होता है पवन, जो कि अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा विलक्षण होता है। विचित्र शब्द का पर्यायवाची जो होता है विलक्षण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि कह रहा कि जो इंद्री पर विजय प्राप्त कर चुका है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है इंद्रजीत। क्या कहा जाता है? इंद्रजीत कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंद्रजीत किस ऑप्शन में दिया है? ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, तो आगे सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कुल शब्द का युग जो है, युग में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जो कुल का शब्द क्या का अर्थ होता है दोस्तों? एक तो कुल होता है वंश, एक कुल होता है सब होता है दोस्तों। तो सब और वंश होता है। कुल का जो अर्थ होता है वंश होता है और सब होता है। कुल मीन्स सब होता है और तो कुल मीन्स होता है वंश होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों? गंदा पानी उबाल कर पिए, यह कुछ सही लग रहा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई दिया। का दिया दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तो यह हमारा बिल्कुल गलत होता है। यमुना का पानी जो है गंदा और दूषित है, और नहीं लगना चाहिए दोस्तों, गंदा भी नहीं आना चाहिए, यह भी हमारा गलत होगा। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, बच्चा नहीं दोस्तों, बच्चे लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। तो कौन सा सही होगा बच्चा हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य जो है चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? उमेश सिंह हैं, राजीव कुमार है, रामदास जामरे हैं या सुशील चंद्रा हैं? तो सही आंसर जो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, यह है आपके राजीव कुमार। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जो है बिलीव लॉन्च की है? बिलीव लॉन्च करने वाले कौन भारतीय क्रिकेटर हैं? महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर है या सुरेश रैना है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा जो है बिलीव है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों? IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं ये कौन है?
तो ये आपके नए नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन डी होगा। पियरे ओलिवियर मैरिचन होते हैं। कौन है? पियरे ओलिवियर गैरिचन्स। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है जो कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 जनवरी को नहीं, 3 जनवरी को नहीं, यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को दोस्तों, 4 जनवरी को। ठीक दोस्तों, तो ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें पूछ रहा है कि जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है दोस्तों? कौन बने हैं दोस्तों ग्रैंड मास्टर शतरंज के? तो भारत सुब्रमण्यम है, या विश्वनाथ आनंद है, विजय लक्ष्मी है, या अशोक सिंघल है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ग्रैंड मास्टर जो शतरंज के बने हैं, यह भारत सुब्रमण्यम है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है हाल ही में शीर्ष जो है 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? वैश्विक सूची में जो शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है दोस्तों? तो यह चेन्नई हवाई अड्डा है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में जारी जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है दोस्तों, यह रहा है आपका 43वां संविधान, 43 जो है स्थान रहा है भारत का। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा 58 नंबर का कि हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? नुसंतारा जो है किस देश की नई राजधानी है? इंडोनेशिया की है, पेरू की है, थाईलैंड की है, या फिर मंगोलिया की है? तो जो नुसंतारा है यह इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो ऑन बोर्ड या माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक हैं, यह दोस्तों आपके हैं रत्नाकर शेट्टी हैं। कौन है? रत्नाकर शेट्टी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि 24 वर्षीय जो निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5 और 0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जो है जीता है? जो 24 वर्षीय निखत जरीन है बॉक्सिंग में जो है किसे हराया है दोस्तों? तो यह हराने वाले जो है निखत जरीन है, और हारने वाली कौन है? तो कौन है? जिटपोंग जुटामस है। कौन है? जिटपोंग जुटामस जो है 0 पॉइंट से हार गई हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि नहरों का देश भारत के पड़ोसी देश को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? भूटान को कहा जाता है, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, या फिर नेपाल को कहा जाता है? नहरों का देश जो कहा जाता है दोस्तों, पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। वियतनाम की राजधानी क्या है और मुद्रा भी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है दोस्तों, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो हनोई या तो ए या तो बी हो सकता है। तो मुद्रा की बात करें तो मुद्रा दोंग होती है, तो ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, और वहाँ की मुद्रा जो है दोग मुद्रा है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है दोस्तों?
प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को, सही बात है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह 25 जो है 15 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, यह मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 64 नंबर का ऑप्शन सी हमारा गलत बताया गया है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है जो है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील की बात करें दोस्तों तो यह केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो वेम्बनाड झील जो होगा हमारा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, केरल राज्य में स्थित है। पूछा है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का है, उड़ीसा का है, असम का है, त्रिपुरा का है। तो बिहू की बात करें तो यह असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? जो ध्रुपद गायकी हैं इनके लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना इनके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ध्रुपद गायकी के लिए ग्वालियर घराना। अगला पूछा है 68 नंबर का प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर जो वुड्स हैं किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा यूएसए के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा 69 नंबर का, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह ओजोन परत या ओजोन क्षरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कौन नदी कहलाती है दोस्तों? तो दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।